हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। ओके, तो आज हम लोग क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। NCERT बुक पाठ 1 है। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, और यह एक प्रकार का निबंध है। और इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, साथ ही जो एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिनके लेखक है भीमराव अंबेडकर, और ये एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, देखिए बोध और अभ्यास पाठ के साथ हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लेखक जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं। इसके पोषक तत्व कार्यकुशलता के आधार पर इसके स्वरूप का समर्थन करते नजर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उत्तर हो जाएगा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है आप लोगों के पास। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जातिवाद के पक्ष में इसके पोषक लोगों ने तर्क दिया है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप लिए हुए है, परंतु लेखक के अनुसार किसी भी, देखिए आपको कहीं पे मिस्टेक होगा कॉपी में तो आप लोग इस तरह से कट कीजिएगा, इस तरह से पूरा नहीं कीजिएगा, ठीक है? वो हाईलाइटेड हो जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए, परंतु लेखक के अनुसार किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं और वीडियो को रोक के भी। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो उत्तर हो जाएगा, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक स्वरूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि यहाँ भारत की जाति मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके पारंपरिक कार्यकुशलता के आधार पर है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो ये भी आई है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारत में जाति प्रथा पेशा के आधार पर बटी हुई होने के कारण मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा से बांध देती है, भले ही वह पेशा रुचि के अनुसार या अनुपयुक्त ही क्यों न हो। आवश्यकता पड़ने पर भी मनुष्य अपना पेशा न बदल भूखा मरने के लिए बाध्य हो जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा दूसरे पेशा में पारंगत रहने पर भी उसे पेशा बदलने के लिए अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार पेशा बदलने की अनुमति न मिल पाने की स्थिति में भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? आंसर है
लेखक ने आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जातिवाद को माना है, क्योंकि भारत की जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा के द्वारा किया गया श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। इसमें व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का कोई महत्व नहीं होता। इससे बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। अतः सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से ही जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जाति प्रथा को लेखक ने, यहाँ पे को छूट गया है, आप लोग को लिख लीजिएगा। जाति प्रथा को लेखक ने अनेक पहलुओं से हानिकारक माना है, जिसके निम्न कारण हैं। क है यहाँ पे जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए है। फिर ख है यहाँ पे यह प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। अब देखिए यहाँ पे ग है जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर भी आधारित नहीं होती। घ है मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना जाति के अनुसार पेशा का निर्धारण भी अनुचित है। अड़ है यहाँ पे जाति के अनुसार पेशा का निर्धारण होने पर कार्य के अनुपयुक्त होने पर भी मनुष्य के एक ही पेशा से जीवन भर के लिए बांध देती है। अब यहाँ पे च आ गया है जाति प्रथा के कारण व्यक्ति पेशा के अनुपयुक्त होने पर भी मनुष्य जीवन भर पेशा बदल नहीं पाता। अब देखिए यहाँ पे 8 है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो उत्तर हो जाएगा लेखक के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, वरन सामूहिक दिनचर्या की एक रीति है। समाज के सम्मिलित अनुभवों, यहाँ पे जीवन लिखा हुआ है, जीवन का आदान प्रदान ही सच्चा लोकतंत्र है। इसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ विलोम शब्द है जो कि मैं बनाई थी आप लोगों के लिए स्पेशली, तो बता देती हूँ। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखें। सभ्य का क्या होता है? तो असभ्य, विभाजन का अविभाजन, निश्चय का अनिश्चय, ऊंच का नीच, स्वतंत्रता का परतंत्रता, दोष का निर्दोष, सजग का असजग, रक्षा का असुरक्षा, पूर्व निर्धारण का पर निर्धारण। जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराई हूँ वो सभी एग्जाम से रिलेटेड है, और जो क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड नहीं है उसको मैं नहीं कराऊंगी। ओके, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, टाइम भी तो कम है। 4 है निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखें। दूषित का होता है गंदा या अपवित्र, श्रमिक का होता है मजदूर या कामगार, पेशा का वृत्ति यानी कि रोजगार, अकस्मात कहने का अभिप्राय है अचानक या एकाएक या तुरंत या सहसा भी हो सकता है। इसमें अकस्मात में अनुमति का है आदेश या आज्ञा, अवसर का मौका, परिवर्तन का बदलाव, और सम्मान का इज्जत, प्रतिष्ठा, आदत। ठीक है, अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,